बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को स्टडी किया था, तो हमने ये रिज़ल्ट ड्राइव किया था। जैसे हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज़ होती है हमने पढ़ा था, फैक्टर एप्सिलॉन आर। और हमने पढ़ा था कि हर मटेरियल के लिए जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। आज जिस टॉपिक को हमने स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। कि हमने कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल प्लेस किया था, इंसुलेटर मटेरियल, जिसको हमने डाई इलेक्ट्रिक का नाम दिया था। अब जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाएंगे तो उस डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होगी। उसी पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। एक्चुअली आप यूं कहेंगे कि जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो पोलराइजेशन की वजह से, यानी डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होती है और उस वजह से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। अब ये पोलराइजेशन है क्या चीज़? देखिए बच्चों, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये हमने पॉजिटिव प्लेट ली, ये हमने नेगेटिव प्लेट ली है। इसके क्रॉस हमने बैटरी को प्रोवाइड कर दिया जिसका पोटेंशियल P है, और इन कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान हमने डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करवा दिया है। अब बच्चों, जैसे ही हम यहाँ से करंट पास करवाएंगे तो करंट पास होने से, पोटेंशियल पास होने से उस डाई इलेक्ट्रिक के जो पॉजिटिव चार्ज हैं और वो जो नेगेटिव चार्ज हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे। जैसे वो अपनी जगह से स्लाइटली डिस्प्लेस होंगे तो उससे इस डाई इलेक्ट्रिक की क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन हो जाएगी। अब पोलराइजेशन को हम एक इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमिना in which negative charge appear on one face of the plate and positive charge appear on the other face of the plate under the influence of the external field। यानी जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज अपेयर हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से पहले तो डाई इलेक्ट्रिक एज ए होल न्यूट्रल है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ डिस्प्लेस होंगे, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ डिस्प्लेस होंगे। एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर होंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज अपेयर होंगे, और इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहेंगे। अब बच्चों, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने किया क्या है कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस किया हुआ है। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, तो एज ए होल डाई इलेक्ट्रिक के जो है वो न्यूट्रल है, एटम और मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अब जो सेंटर पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर नेगेटिव चार्ज है उन्होंने एक दूसरे को कोइंसाइड किया होता है जब तक आपने कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया हुआ, एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो एटम एज ए होल न्यूट्रल है। सेंटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने एक दूसरे को कोइंसाइड किया हुआ है। अब जैसे ही हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, अब पोटेंशियल प्रोवाइड होने की वजह से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव प्लेट, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव प्लेट। अब ये चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस होंगे सेंटर से। जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस होंगे तो जो सेंटर के अंदर पहले आपस में कोइंसाइड हो रहे थे, कोइंसाइड का मतलब होता है मिलना, यानी यूं इस तरह आपस में कोइंसाइड हो रहे थे, अब वो कोइंसाइड नहीं होंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएंगे। जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस होंगे तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज पेयर होंगे और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज पेयर होंगे। अब जब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज पेयर हो और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज पेयर हो तो हम कहते हैं कि क्या हो गया? डाइपोल क्रिएट हो गया। यानी क्या हुआ? जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो सेंटर के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड हो रहे थे वो अपनी जगह से डिस्प्लेस कर गए। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव की तरफ गए, तो दो डाइपोल क्रिएट हो गए। अब डाइपोल क्या है? डाइपोल को डिफाइन कर लेते हैं, टू इक्वल एंड डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज,
two equal and opposite charge separate by a small distance. Two equal and opposite charge separate by a small distance is called the dipole. यानी दो हमारे पास प्लेटें क्रिएट हुई, उनकी वजह से क्या हुआ, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक तरफ दोनों सेपरेट हो गए, यानी एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल का नाम देते हैं। अब हम ये बताना जी चाह रहे हैं कि जैसे ही हम डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेटों में, तो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होती है। तो अब हम इस रीजन को एक्सप्लेन करेंगे, हाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। हाउ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज व्हेन dielectric is placed in the plate of the capacitor or when external field is applied। जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बच्चों एक्सटर्नल फील्ड, स्टूडेंट एक्सटर्नल फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होगी। देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, ये चीज पढ़ी कि जैसे ही क्या होगा, चार्ज एटम सेंटर से डिस्प्लेस करेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। तो अब चार्ज क्या कर जाएंगे, आउटर रीजन के अंदर मूव कर जाएंगे और सेंटर में जो चार्ज है उनकी डिक्रीजमेंट हो जाएगी, चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएंगे, तो यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों कि जो सेंटर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड थे, इस अट्रैक्शन की वजह से अपोजिट अपनी जगह से डिस्प्लेस कर गए। जैसे उन्होंने डिस्प्लेस किया तो चार्ज मूव कर गए, जैसे ही चार्ज मूव किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला E is equal to सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ की एप्लीकेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए E is equal to सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने कहा कि जो सिग्मा है वो डिक्रीज हो गया, इट मीन जब सिग्मा डिक्रीज होगा तो सिग्मा का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो हमने एक रिलेशन स्टूडेंट ड्राइव किया था V is equal to ED। इट मीन के जो V है वो E के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जब E डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी स्टूडेंट, तो V भी पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हमने रिलेशन ड्राइव किया हुआ है कैपेसिटेंस का C is equal to Q over V, और आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस का V के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अब जैसे ही V डिक्रीज होगा जो Q है वो सेम रहेगा, और जब Q सेम रहेगा तो जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकला कि जैसे ही हम कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर किसी डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो उस डाइइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्रीफली एक दफा देखें क्या होता है कि चार्ज डिस्प्लेस करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस फार्मूले के मुताबिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब है इस फार्मूले में देखें पोटेंशियल का V के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। V डिक्रीज होगा, Q सेम रहेगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी वजह से कैपेसिटर की प्लेटों में जैसे ही आप डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। आई होप स्टूडेंट आप अच्छी तरह से टॉपिक को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।